नमस्कार दोस्तों। देखिए मुक्का प्रोटीन्स में 8% की गिरावट देखने को मिल रही है आज के दिन। और बेसिकली ये गिरावट जो है 12 बजे के आसपास यहाँ पे आई है। तो क्वार्टरली नंबर्स आए हैं कंपनी के, क्वार्टर के इसी समय नंबर्स आए हैं, नंबर ख़राब आए हैं, इसलिए आपको यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो एग्जैक्ट क्या नंबर रहे हैं देखेंगे हम लोग, और सपोर्ट रेजिस्टेंस किधर है, क्योंकि लिस्टिंग के बाद से अगर आप इसका हिस्ट्री देखें तो सर्किट में चलता है स्टॉक, बहुत छोटी कंपनी है। बेसिकली अब यहाँ पे अब सर्किट नहीं लगा तो फिर 8% तक गिर गया यहाँ पे। इसके पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं सर्किट्स में काम करता था। तो नीचे अगर इसके साइड लो देखें, इसका इसने जो बनाया है वो अराउंड 33 है, 33 का लो बनाया है। और यहाँ पे जो डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन बन रहा है, चार्ट बहुत ज़्यादा कंप्लीट नहीं है लेकिन फिर भी 43 के आसपास डबल टॉप जैसा पैटर्न, और नीचे 33। तो ये रेंज बना हुआ है 10 रुपये का, यहाँ पे इसी बीच में ट्रेड कर रहा है। 36.5 पे आज क्लोजिंग हुई है। तो एक बार यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स जरूर देखने चाहिए आपको अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको इस कंपनी में। इनफैक्ट आईपीओ प्राइस है अभी भी काफ़ी ऊपर, 28 का आईपीओ प्राइस था, तो अभी भी देख सकते हैं वहाँ से तो काफ़ी ऊपर ही है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में कैसा ये 43 ब्रेक करता है, 33 ब्रेक करता है। चार्ट की ज़्यादा हिस्ट्री है नहीं, तो कमेंट करना यहाँ पे चार्ट पे मुश्किल होगा। तो कंपनी करती क्या है, देखिए एनिमल प्रोटीन बेस्ड कंपनी है और ये इन्वॉल्व हैं किसमें, प्रोडक्शन ऑफ फिश मील, जो मछलियों को यहाँ पे खाना दिया जाता है मछलियों को, फिश ऑयल और फिश सोल्यूबल यहाँ पे पेस्ट, एज वेल एज डेवलपिंग अल्टरनेटिव प्रोटीन्स सच एज ब्लैक सोल्जर फ्लाई इंसेक्ट मील। तो ये एनिमल फूड सेगमेंट में ये भी तैयार करते हैं। ये तो एक तरह से आप कह सकते हैं एक थोड़ा सा अलग बिजनेस, अवंती फीड्स टाइप का यहाँ पे बिजनेस आप कह सकते हैं। हालांकि वो श्रिम्प बिजनेस में लीडिंग फिश मील, जो मछलियों का यहाँ पे खाना होता है, इसके मैन्युफैक्चरर बड़ी कंपनी है ये इसमें। और यहाँ पे अगर देखें तो 25 से 30% इंडियन फिश मील और फिश ऑयल इंडस्ट्री में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कंपनी का एक बार डिटेल देख लीजिए। 1000 करोड़ की कंपनी है और स्टॉक का P25 है। रिटर्न रेशियोज कंपनी का सही है। रिटर्न ऑन इक्विटी इनफैक्ट 35% है और फेस वैल्यू देख सकते हैं 1 का ही है। करेंट प्राइस जो है यहाँ पे 36.5 जैसे मैंने चार्ट पे दिखाया। कंपनी भी एक दिक्कत है कि कर्जा बहुत है, ये होपफुली कम हुआ होगा। आईपीओ के जो पैसे आए होंगे कंपनी के पास, देखना होगा क्या इसका यूटिलाइजेशन इसके लिए यूज़ हुआ है कि नहीं, क्योंकि अब अपडेटेड नहीं है ये। तो यहाँ पे कर्जा काफ़ी है कंपनी के साइज़ के हिसाब से। टोटल एसेट्स मार्केट कैप का आधा है यहाँ पे। प्रमोटर होल्डिंग 73%, कोई दिक्कत नहीं। रिजर्व 126 करोड़ के। और कैश फ्लो इस सेक्टर में मेरे ख्याल से थोड़ा सा दिक्कत रहता है। तो पिछली बार यहाँ पे भी ये डाटा दिखा रहा है कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है ये कंपनी के पास थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। यहाँ पे कैश नहीं कन्वर्ट कर पा रहे प्रॉफिट्स को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7.5% है और यहाँ पे जो प्रॉफिट का वेरिएशन है 3 सालों का 56% है। तो आपको एक बार रिजल्ट दिखा देता हूँ। इनफैक्ट कंपैरिजन ये किससे कर रहे हैं, तो फूड प्रोसेसिंग कंपनी से कर रहे हैं। यहाँ पे गोदरेज एग्रोवेट भी कंपनी का आईपीओ आया था अभी। इनफैक्ट बहुत पुराना नहीं है, हो गया मेरे ख्याल से 5-6 साल हुए हैं इस कंपनी को आए हुए। तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो कुछ खास कंपनी ने किया नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी लगभग उसी सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। तो इस सेक्टर में ये मुक्का प्रोटीन्स देखते हैं आगे चल के कैसा करती है। तो दिसंबर क्वार्टर का नंबर आपके सामने देखिए, 397 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ के 570 करोड़ हो गया। तो रेवेन्यू में तो जंप देखने को मिला 120 करोड़ का, और 120 करोड़ का जब जंप है रेवेन्यू में, तो खर्चे देख सकते हैं यहाँ पे, खर्चों में उससे भी ज़्यादा जंप हो गया है यहाँ पे। तो ये दिक्कत की बात हो गई। इसलिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 35 करोड़ से घट गया है यहाँ पे, 19 करोड़ हो गया है। इनफैक्ट जब कोई देखेगा कहेगा रेवेन्यू 120 करोड़ बढ़ा है, तो ये उम्मीद करेगा ना कि यहाँ पे ऑपरेटिंग बेसिस पे प्रॉफिट भी बढ़े, लेकिन इनफैक्ट वो तो आधा हो गया है। मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ा, 9 से 4% हो गया। तो इस तरह के सेक्टर है यहाँ पे, इस तरह का मार्जिन ऊपर नीचे काफ़ी मेरे ख्याल से जो इनका रॉ मटेरियल होगा इस पे काफ़ी डिपेंडेंट होगा ये। और ये जो इनका फिश यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे फिश का जो फूड बनाते हैं उसमें ये जो रॉ मटेरियल है काफ़ी ऊपर नीचे होता है। और नेट प्रॉफिट भी 12 करोड़ घट गया है यहाँ पे। EPS 1 रुपये से घट के 48 पैसे हो चुका है। इनफैक्ट अगर आप ओवर द ईयर्स देखेंगे तो कंपनी ने अच्छा किया है पिछले 4-5 सालों में, लेकिन यही है कि यहाँ पे फ्लक्चुएशंस काफ़ी देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट था, पिछले साल 48 का हो गया और इस साल 86 का यहाँ पे प्रॉफिट बना है। लेकिन इस क्वार्टर में फिर से निराश किया कंपनी ने, काफ़ी पुअर नंबर डिलीवर किए हैं मुक्का प्रोटीन्स ने। तो छोटी कंपनी है और इस तरह का अगर आपको सेक्टर समझ में आता है तो ही इन्वेस्ट करें। बाकी नया इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से इसमें तो करने की ज़रूरत नहीं। बाकी बहुत सारी कंपनी यहाँ पे लिस्टेड हैं। यहाँ पे पब्लिक क्या करती, टिकर साइज़ छोटा साइज़ देख के इन्वेस्ट कर देती। 36 36.5 का है, इसको हम इन्वेस्ट कर देते, ये 100 हो जाएगा। तो इनफैक्ट हो भी सकता है, लेकिन फिर रिस्क आप काफ़ी ज़्यादा इसके लिए पे कर रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सेक्टर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा। 36 से ये 20 पे चला जाएगा, फिर 20 से यहाँ पे 100 चला जाएगा।
इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। अगर आप 36 से 20 पे जाने के लिए नहीं रेडी हैं कि नहीं मेरा इन्वेस्टमेंट आधा हो जाएगा, बहुत हम रिस्क नहीं ले सकते, तो फिर इस तरह की कंपनी आपके लिए नहीं है। और जो रिस्क इसमें ज़्यादा लेगा उसको यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये मैं प्रोफाइल बता रहा हूँ। इनका जो नेचर होता है इस तरह की कंपनियों का, छोटी कंपनी साथ साथ में इस सेक्टर की कंपनी में इस तरह का ही प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगा। तो मुक्का प्रोटीन्स में ये अपडेट था, क्यों गिरावट आज हुई है।